मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग है और बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं विजयपुर सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी से रामनिवास रावत तो कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा के बीच कांटे की टक्कर है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। किस तरह का प्रोफाइल है, क्या स्थितियां हैं, क्या सियासी समीकरण है, वो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। तो 2 सीटों पर चुनाव होना है, 1 सीट छत्तीसगढ़ की, यानी कुल 3 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा पूरे देश की निगाहें झारखंड, महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं और जो बाय इलेक्शन होने हैं उन पर टिकी हुई हैं। राहुल गांधी ने जो सीट खाली की है वायनाड, वहां से प्रियंका गांधी है मैदान में, वहां भी आज वोटिंग होगी, इस पर भी नजर बनी हुई है। तो उपचुनाव मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर, एक छत्तीसगढ़ की सीट पर, रायपुर दक्षिण सीट पर चुनाव हो रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो वहां पर विजयपुर और बुधनी में चुनाव हो रहा है। विजयपुर में कांटे की टक्कर, बुधनी का जिक्र करें तो शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है। अब आज उपचुनाव की बारी है। हालांकि क्या मूड है जनता का, ये आज कैद हो जाएगा ईवीएम में और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। तो इस दौरान हमने प्रचार प्रसार का भी जोर खूब देखा। खूब बीजेपी नेता, कांग्रेस के नेता जो है मैदान में उतरे, लोगों से बातचीत की, खूब लोक लुभावन वादे भी उनके द्वारा किए गए। अब आज बारी है वोटिंग की। जनता निकलेगी, दिन भर वोट करेगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश की 2 और 1 छत्तीसगढ़ की सीट पर उपचुनाव आज हो रहे हैं। क्या स्थितियां हैं तीनों जगह पर, जमीन पर क्या हालात हैं? मॉक पोल हो चुका होगा, पोलिंग शुरू हो गई है। बुधनी से वासु चौरे, विजयपुर से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा युगल, रायपुर दक्षिण का क्या अपडेट है? तीनों ही तैनात है अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले वासु, आपके पास हाई प्रोफाइल बुधनी, किसका बुधवार बनेगा? वासु। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी इलाके से आते हैं। इतना यहां पर वो सक्रिय रहे हैं कि लगातार यहां की जनता ने उन्हें चुनाव जिताकर भेजा है और एक अभेद किले के रूप में बीजेपी का ये जो पूरा इलाका है वो ढल गया। कांग्रेस के लिए सीट हमेशा से चुनौती रही है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने यहां पर जातीय समीकरणों पर खासा फोकस किया। राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के पुराने नेता, यहां से कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्हें मैदान में उतारा और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के करीबी रमाकांत भार्गव को, जो पूर्व सांसद हैं, उन्हें यहां पे टिकट दिया है। खुद शिवराज सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा उनके बेटे कार्तिकेय चौहान यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। कांग्रेस के लिए जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जैसे नेताओं ने मैदान संभाला। विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह भी यहां पे काम करते हुए नजर आए। और आप देख सकते हैं पहली तस्वीर यहां पर आपको दिखाई देगी। सुरक्षाकर्मी एक बुजुर्ग मतदाता की मदद कर रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती आप देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मतदान हो और अपनी जिम्मेदारी को निभाई जाए। फिर भले ही वो चुनाव हो, उपचुनाव हो, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। जो एक बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, वो मतदान करने यहां पर जा रहे हैं और ये देखिए, ये मजबूत कंधे भारतीय सुरक्षा बलों के उन्हें सहारा देते हुए, यही सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है वो हमारे लोकतंत्र की है और यही वो तस्वीर है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। ये जो जिम्मेदारी निभाने का एक हौसला है वही सबसे बड़ा है। और इस तरीके की तस्वीरें नई जरूर नहीं है, लेकिन आप इनको जितनी बार देखेंगे उतनी बार। विजयपुर का भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर कांटे की टक्कर हम लगातार देख रहे हैं, दोनों तरफ से प्रचार प्रसार भी खूब किया गया। आखिर कैसी तस्वीर नजर आई और वहां पर पोलिंग बूथ पर कैसी तस्वीर है, कितना उत्साह है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विजयपुर में लगातार ये देखने में आ रहा है कि कांटे की टक्कर है। रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा जो है वो दोनों अपने अपना जोर और दमखम लगा रहे हैं। खास बात मैं आपको एक बात और बता दूं कि विजयपुर पर सबकी निगाहें हैं। इसलिए भी है कि आज मैं बता दूं कि जीतू पटवारी सुबह 10 बजे से ऊपर पहुंचने वाले हैं, वो यहां पर रहेंगे और विजयपुर में क्या घटित हो रहा है इस पर नजर रखेंगे। उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी लगभग 1 बजे के आसपास श्योपुर पहुंचने वाले हैं। वो भी यहां पर कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सीट पर कितना फोकस
कांग्रेस और बीजेपी का। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं, सुरक्षा बल यहां पर भी तैनात है। इक्का दुक्का मतदाता है, उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि सुबह हल्की सर्दी का एहसास जो जरूर यहां पर हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा राजनीति में भी गर्माहट आएगी और मतदाताओं का भी जो रुख है वो काफी गर्म रहेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ के जातिगत आंकड़ों की बात करूं तो आदिवासी जो है यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। लगभग 2,57,000 के आसपास जो यहाँ वोटर है, उसमें एक बड़ी संख्या जो है वो आदिवासी वोट बैंक की है और यही कारण है कि कांग्रेस ने एक आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में भी वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे वोट उनको मिले थे और यही कारण है कि कांग्रेस ने उन पर दाव खेला है। तो अब सियासी समीकरण के जरिए ही इस सीट पर देखना होगा कि किस तरह का मुकाबला आगे नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात आपने याद दिला दी। और माहौल वैसे भी गर्म है, गोलियां चल जाएं तो माहौल गर्म हो ही जाता है। आप लोग कैमरे पर आते जाते रहिए, लेकिन तस्वीर भी जरूर दिखाते रहिए। युगल, आपके पास रायपुर से क्या अपडेट? जी बिल्कुल ललित, देखिए मतदान शुरू हो चुका है और हमारे बीच युवा मतदाता भी है, मुनि से बात करेंगे। आपने पहला वोटिंग किया है। मैं सभी से निवेदन और विनती करता हूं कि सभी वोट आकर मतदान करें यहाँ जल्द से जल्द। क्या लगता है कि जो लोकतंत्र है इस उपचुनाव को लेकर के बहुत सरगर्मी रही, तो आपको किस हिसाब से आप क्या सहभागी हो पाए उसमें? बहुत अच्छा लगा अभी तो फिलहाल वोट डाल के, और सभी को डालना चाहिए, मेरा सबसे विनती है और आग्रह है। इनके हिसाब से क्या सबसे बड़ा मुद्दा? बिल्कुल ललित, देखिए हम पूरी तस्वीर है ये दिखाएंगे और अभी मतदान है वो शुरू हो चुका है और हालांकि शहरी क्षेत्र है और ऐसे में शहरी क्षेत्र में लोग थोड़ा देरी से विलंब से पहुंचते हैं और देखिए यहाँ पर अभी भी जो वोटिंग है वो शुरू हो गया है और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। और किस तरह के मतदान दलों की तैयारी है हम उन्हीं से सीधा बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की आप लोगों की तैयारी, कितने वोटर्स हैं इसमें? 840। क्या पूरी तैयारियां हैं बैठने बैठने की? पूरी तैयारी है, सब व्यवस्था करके हम लोग चालू किए हैं मतदान। देखिए इस जो बूथ है उसमें 840 मतदाता है ललित, लेकिन अगर पूरे हम दक्षिण विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 2,71,000 से अधिक मतदाता है। 42 सेक्टरों में बांटा गया है। 1,056 जो मतदान दल है उनके अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। 1,502 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको ड्यूटी पर लगाया गया है। 5 कंपनियां बुलाई गई हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और उसमें मतदान में हिस्सा ले। लगातार अपील कर रहे हैं फोन के माध्यम से। अगर रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो ललित काफी हाई प्रोफाइल सीट है। जो 8 मंत्री हैं वो इस चुनाव में लगे हुए थे। 18 विधायकों को भी कमान सौंपा गया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जगह शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं पूरी भाजपा उतर गई थी चुनाव लड़ने के लिए। बातें करते रहें, अच्छी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करते रहें। बहुत बेहतरीन तस्वीरों को आपके जरिए हम आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। लगातार